स्टूडेंट शुरू करते हैं आज क्लास 10 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम आपने पहले किया हुआ है। इसके अंदर पहले क्या था कि एक शेप आपको दी होती थी, उसका या तो आपने एरिया निकालना होता था या वॉल्यूम निकालनी होती। अब क्या है कि आपको एक के साथ अटैच हुई हुई एक और शेप दी जाती है। मान लीजिए जैसे हेमिस्फीयर के साथ सिलेंडर आ गया, हेमिस्फीयर के साथ कोन आ गया, इस तरह से कोई शेप बनती है दो चीज़ों को मिलाकर, उनके बारे में डिस्कस करनी है। इसमें मेनली हमारे पास तीन फार्मूलाज यूज़ होते हैं: कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तीनों यहाँ दे दिए गए हैं, तीनों के फार्मूलाज हैं। फर्स्ट का जैसे हेमिस्फीयर का जो फार्मूला है वो क्या है, 2πr²। उसके बाद सिलेंडर का फार्मूला है 2πrh। उसके बाद कोन का है πrl। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपके पास दो क्यूब्स दिए हुए हैं जिनको एक साइड से अटैच कर दिया गया है, यानी एंड टू एंड अटैच कर दिया गया है। मान लीजिए कि दो क्यूब्स हैं आपके पास, उनको एक साथ अटैच कर दिया गया। इसके बाद क्या कहता है कि जो शेप आई है उसका हमने सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले तो हमारे पास वॉल्यूम दी हुई है, हम इसकी साइड निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो हमारे पास वो क्या है, फॉर्मूला होता है ए क्यूब। दी हुई है हमारे पास 64, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, यानी कि एक साइड जो इसकी है ऐसे 4 हो गई। ठीक है, ये भी 4 हो गई। अब ये जो बड़ी साइड है वो 4 + 4 क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी साइड। ठीक है, फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का आपने पहले पढ़ा हुआ है 9th के अंदर। 2LB + BH + HL फार्मूला होता है वैल्यूज़ पुट की। ठीक है, अब एक साइड ही 8 हुई है, यानी कि हमने मान लिया कि H जो है हमारे पास 8 हो गई। आप कोई भी साइड मान सकते हो, शेप बनाने पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने ली तो B1 8 होना चाहिए था, हमने यहाँ H ले ली, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई भी एक साइड ही सिर्फ 8 होगी क्योंकि एंड टू एंड अटैच्ड है। 4 × 4, 4 × 8, 4 × 8, 16, 32, 32 ऐड किया, 80, 2 से मल्टीप्लाई किया, 160 आ गया। इसके बाद क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, एक वेसल है जो हेमिस्फीयर की फॉर्म में, जिसका डायमीटर जो है 14 है और वो एक सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि उसके ऊपर जो है एक सिलेंडर रखा हुआ है। हमने टोटल हाइट जो है हमें दी हुई है 13 और हमें इसका फॉर्मूला लगाना है। इसमें क्या है, मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, सिर्फ शेप आपको समझा दी है। इस तरह की ये शेप है, नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर सिलेंडर है। सिलेंडर की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर जो है 7 है। जब जितना हेमिस्फीयर का डायमीटर होता है उतनी हाइट होती है, क्योंकि एक सर्कल का हाफ होता है, वो सर्कल का हाफ होगा तो अपने आप जो है एक स्फीयर का हाफ होता है, तो उसका डायमीटर और जो हाइट है वो इक्वल रहे, रेडियस और हाइट जो है वो इक्वल रहेगी। 7 7 हो जाएगी, 7 + 6 13 हो गया, तो इस हिसाब से इसकी जो है 6 आ गई। और जो सिलेंडर की रेडियस है वो भी 7 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूलाज के अंदर पुट करेंगे, सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। इसके बाद थर्ड और फोर्थ आपने खुद करना है। इसी तरह के क्वेश्चन हैं। फिफ्थ सम पे आ जाते हैं। फिफ्थ सम करवाया इसलिए है क्योंकि पहले क्या था कि ऊपर शेप रखी हुई होती थी, अब क्या है उसके अंदर रख दी है, यानी कि कोई चीज़ को कट करके उसके अंदर कोई शेप हम डाल देते हैं। अब ये क्या कहता है, एक हेमिस्फीरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेज ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। यानी कि क्या किया कि एक वुडन ब्लॉक था, उसके अंदर से जो है हेमिस्फीयर शेप हमने निकाल दी एक फेज से, यानी कि ऊपर मान लो कि इस तरह से कोई पड़ा था, उसके ऊपर से हमने कट करके और उसमें हेमिस्फीयर बॉल निकाल ली और बाकी जो बचा हुआ है वो रह गया। क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर इज L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, यानी कि L उसका जो है वो डायमीटर है और जो है L जो डायमीटर है और उतनी ही इक्वल उसकी क्यूब की लेंथ है। क्यूब की लेंथ अपने आप इक्वल होगी, क्योंकि जब हम डायमीटर की बात करें तो ये पूरा आएगा, उतना ही जो है इसका एक एज हो जाएगी, यानी एक साइड हो जाएगी। रेडियस जो है वो L/2 आ जाएगी। अब जो सॉलिड का निकालना है उसके अंदर क्या है, क्यूबिकल पार्ट का आ जाए प्लस जो हेमिस्फीरिकल पार्ट है उसका आ जाए, माइनस क्या हो जाए, बेस ऑफ द हेमिस्फीरिकल पार्ट। जो बचा हुआ बेस रहता है उसको छोड़ दें, यानी कि ये एरिया छोड़ दें, बाकी जो एरिया है वो आ जाए। फॉर्मूला लगाते हैं, 6a² क्यूब का हो गया प्लस 2πr², माइनस में πr² आ जाएगा। 2 और 1 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाया, 6 a की हमारे पास जो था उसकी क्या दिया हुआ है, साइड एज जो है वो L दी हुई है, तो L² हो गया। R जो है वो इक्वल थी इसके, तो वो भी L² हो गई। फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। यूनिट स्क्वायर यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके सेंटीमीटर है चाहे मीटर है, उसको वो एक यूनिट होता है।
अब जब इसमें कोई वैल्यू पुट करेंगे, अगर आगे कोई क्वेश्चन आता है एल के जगह 1 2 3 दिया हो तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ यूनिट के जगह जो भी दिया हो सेंटीमीटर, मीटर क्यूब वो आ जाएगा। मीटर जो भी चीज़ है, सेंटीमीटर है, मीटर है, मिलीमीटर है, वो सब आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद 5th हो गया। 6th 7th आपने खुद करना है। सेम है, कोन की कोई शेप है या हेमिस्फीयर की उस तरह की शेप है। उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारे पास 8th, उसमें क्या कहता है, एक सॉलिड है। अब जो है उसमें क्या था, हेमिस्फीयर था, इसमें क्या है, कोन है। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज़ होलोड आउट, यानी कि उसके अंदर से जो है कोन की शेप की एक शेप हमने निकाल ली सिलेंडर के अंदर से, और हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। नियरेस्ट सेंटीमीटर क्यूब, नियरेस्ट सेंटीमीटर क्यूब का मीनिंग है कि आपको जो उसके नज़दीक लगता है पूरी वैल्यू राउंड ऑफ करके लिखना है। हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट और सिलेंडर की हमें दी हुई है, दोनों की जो हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर है, डायमीटर जो सिलेंड्रिकल पार्ट का है 1.4 सेंटीमीटर है। ये शेप आ गई। शेप में देख लीजिए कि एक सिलेंडर था आपके पास, सिलेंडर में से हमने क्या किया, एक कोन निकाल दिया। अब जो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट थी, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या रह जाएगी, 0.7 सेंटीमीटर रह जाएगी। उसके बाद में क्या है, स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट हमारे पास आ जाएगी 2.5। फॉर्मूला आपको पता ही है, पाइथागोरस जो थ्योरम है वो लगती है यहाँ पर। उसके बाद क्या है, टोटल सरफेस एरिया और रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले कवर्ड सरफेस एरिया और सिलेंडर प्लस कॉनिकल पार्ट दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस में जो सिलेंड्रिकल बेस है वो लगा देते हैं। फॉर्मूला 2πRH प्लस πRL प्लस πR²। फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यूज़ पुट की, आंसर आ गया 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नियरेस्ट क्या आएगा, अगर यहाँ पे 40 होता तो 17 आया था, अगर 60 है तो क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट 13.1। अब इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप कीजिए और मुझे ग्रुप में सेंड कीजिए, और अगर आपसे नहीं होते हैं तो बताइए, फिर हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जितने होते हैं उतने सोल्व कीजिए, उसके बाद आगे हम करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।